गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी फरीदुद्दीन अत्तार नाम के व्यक्ति के बारे में है, जो बाद में फारसी का महान सूफी संत बना। एक बार उसकी ज़िंदगी में अचानक ज़बरदस्त परिवर्तन आया और वह संसारी से प्रभु का सच्चा भक्त बन गया। इस परिवर्तन की कहानी इस प्रकार है। एक दिन अतार ग्राहकों के साथ व्यस्त था कि एक दरवेश ने आकर उससे खैरात मांगी। अतार ने उसकी ओर कोई ध्यान न दिया, मानो उसने दरवेश को देखा ही न हो। दरवेश ने बार बार आवाज़ लगाई, परंतु अतार ने हर बार अनसुनी करता रहा। दरवेश ने निराश होकर गुस्से में चीख कर कहा, अतार, तुझे देखकर मुझे हैरानी होती है। तू दुनिया में किस काम के लिए फंसा हुआ है, पर तुझे यह होश नहीं है कि मेरा असल काम क्या है। क्या तुझे चिंता नहीं है कि तेरी जान निकलेगी? इस पर अतार ने उल्टी चोट करते हुए कहा, मित्र, जिस तरह तेरी जान निकलेगी वैसे ही मेरी भी जान निकलेगी। दरवेश कहने लगा, सोच ले कि जो कुछ तूने कहा है वह ठीक कहा है। क्या वह सच्चे दिल से कहा है? अतार ने कहा, हाँ, मैंने जो कुछ कहा है सोच समझकर कहा है और सच्चे दिल से कहा है। यह सुनकर दरवेश उसकी दुकान के सामने ज़मीन पर लेट गया और बोला, धन्य है वह दाता। कहते हुए दरवेश ने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए। अतार यह देखकर हैरान रह गया कि दरवेश ने तो सचमुच जान दे दी है। उसके अंदर फौरन एक विचार आया कि दरवेश तो मुझे ज़िंदगी और मौत का भेद समझाने के लिए आया था। वह सोचने लगा कि दरवेश ठीक ही कहता है कि मुझे मालिक ने किस काम के लिए भेजा है और मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं दुनिया में इत्र बेचने के लिए आया हूँ कि खुदा की तलाश करने आया हूँ। अतार ने अपनी दुकान सदा सदा के लिए बंद कर दी और दरवेशों के कपड़े पहन लिए। वह परमात्मा की तलाश में घर से निकल पड़ा। उसकी तलाश कामयाब हुई और वह पूर्ण सूफी संत बन गया। तो साध संगत जी, इस साखी में कहने का अर्थ यह है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है और हम इसे व्यर्थ के कामों में लगा देते हैं, परमात्मा को पाने की कोशिश नहीं करते। हमें व्यर्थ के कामों को छोड़कर भजन सिमरन करना चाहिए और परमात्मा को पाने की कोशिश करनी चाहिए। राधा स्वामी जी।